गुरुजी, हमने संतों से सुना था कि अगर कर्ज हो तो भक्ति में गति नहीं है। ऐसे में गुरुजी मन में आया कि जब हम बच्चे थे, स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, नौकरी से पहले, तब समझ कहाँ होती है। तब पेन पेंसिल ले लिया होगा, रास्ते से एक दो कॉइन उठा लिया होगा, किसी का कुछ 100-200 नहीं दिया होगा, या कुछ खाने की चीज़ खा ली होगी। हम हॉस्टल में पढ़ते थे, सब साथ में रहते थे। जब से होश संभाला है, नौकरी कर रहे हैं, हम किसी से लेते नहीं हैं, और लिए कुछ जानकारी में हो तो अब जब तक लौटाते नहीं, चैन से नहीं बैठते। ऐसे में क्या करें? आप ठीक कर रहे हो। और जो आपको टेंशन हो रही ना, वो गलत है। वो वास्तव में उसके लिए कहा गया ना, जो बेईमान होता है। जो बेईमान होता है, जानबूझ कर नहीं दे रहा है। क्या कर लोगे हमारा, हम नहीं देंगे। झगड़ा करने को तैयार, पहले तो ले लिया हाथ पैर जोड़ करके कि हम संकट में हैं, दे दो पैसा, हम बहुत जल्दी दे देंगे। अब उसके बाद बेचारा वो परेशान, जिसने दिया था कि हमको ज़रूरत है भाई, थोड़ा वापस कर दो, फिर वो गाली बकना शुरू करता, हम नहीं देंगे, मारेंगे, डंडा मांगेगा तो पैसा। तो उसको नर्क होता है। और उसको आज के ज़माने में बैल की ज़रूरत तो कम पड़ती, लेकिन नौकर चाकर बन करके फिर किसी तरह से या रोगी बनेगा, या कोई उसको ऐसा दंड मिलेगा कि वो भुगतान उसको करना पड़ेगा। तो बेईमान लोगों के लिए वो दंड मिलता है। आप अनजान में कभी ऐसी कोई छोटी मोटी भूल हुई कि आपको ने 1-2 रुपया किसी का चोरी नहीं किया, उसने दिया। चोरी भी छोटपन में माफ़ हो जाती है, बचपन में। और उसने भेंट दिया है तो कोई दंड नहीं आपको। आपने मांग करके लिया है, चल हम दे देंगे तुझको, ये नहीं किया, नहीं देने की बात नहीं किया, तब तो बात खत्म। और देने के लिए आपने बोला है कि भाई हमें दे दे, हम बाद में दे देंगे, किंतु आप दे नहीं सके क्योंकि आप गरीब हो गए, निर्धन हो गए, और आपने उससे हाथ जोड़ लिया कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं दे पा रहा हूँ मतलब मुझे माफ़ कर दो, तो फिर आपको माफ़ी मिल जाएगी। आप चालाकी करोगे, धोखेबाजी करोगे, उसको डराओगे, धमकाओगे, उसको परेशान करोगे कि नहीं मैं तुझको मारूंगा, तू पैसा मांगे, उसको दंड मिलता है। तो आपकी ईमानदारी यदि है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।